देखिए 27 सालों से बीजेपी का शासन है और 2002 के बाद से अगर हम देखें, जब सबसे ज्यादा बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी, उसके बाद से बीजेपी सरकार में जरूर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके उसकी सीटें घट रही हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही हैं। 2017 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, गुजरात में उनकी राज्य सरकार, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी की थी और 77 सीटें जीती थी। तो ऐसा तो है नहीं, आम आदमी पार्टी तो पहली बार इतने दमखम से चुनावी मैदान में है। अगर ऐसा होता तो कई और उम्मीदवारों को लेकर भी इस तरह के सवाल उठते ही। सौरभ जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पहले इस सवाल का जवाब। जिस तरीके बाकी लोग से भी तो हैं, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी सीट जो है वो मानी जाती है कि कांग्रेस पार्टी जीत लेती है, खासतौर से गांवों में, क्योंकि उस पर सालों से कांग्रेस से जीतती हुई चली जा रही है। तो ऐसे लोगों को तो कभी अगवा नहीं किया गया। जी चित्रा जी, अब मेरे जैसा आदमी जो दिल्ली में रहता है या आपके जैसा कोई जो नोएडा में रहता है, उसके मन में ये सवाल जनरली आता, मेरे में भी आता है। मगर क्योंकि अब आप गुजरात में हैं और आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने वाली एंकर हैं, आप ये देख रही होंगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के रोड शोज में भारी भीड़ आ रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो मीटिंग्स हो रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स, उसके अंदर टेंट से बाहर लोग खड़े होकर उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, जिस जोश के अंदर लोग आम आदमी पार्टी का नाम लेकर उनकी सभाओं के अंदर नाच रहे हैं, उनके नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, ऐसा जोश आज भारतीय जनता पार्टी के समारोह में भी नहीं है और कांग्रेस का तो जो है का तो खैर दुकान ही बंद है। तो ये जो जोश है, मुझे लगता है ये एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि 2017 में जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बेसिकली पाटीदार आंदोलन का रिफ्लेक्शन था। लोग पाटीदार आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो पाटीदार आंदोलन के साथ मिलकर जो है भाजपा को शिकस्त दे सकती थी, मगर वो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस की वहां पे एक बड़ी हार हुई और वो जो अपॉर्चुनिटी थी, अब गुजरात के लोग कांग्रेस को नहीं देना चाहते। ये बात कांग्रेस के लोग समझते हैं। पाटीदार लोग खासतौर पे इस बात से नाराज हैं कि उनके साथ खड़े होने के बावजूद भी कांग्रेस उस वक्त कुछ नहीं कर पाई और इस बार जो है ज्यादातर लोग, चाहे वो किसान हो, पाटीदार हो, एम्प्लॉई लोग हों, पुलिस वाले हों, सब लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और परिवर्तन मांग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी कोई विकल्प नहीं रहेगी? ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कोई विकल्प नहीं रहेगी। शाजिया, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगी। शाजिया जी, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के भीतर जिस तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास है, जहां जहां अरविंद केजरीवाल, सुदान गढ़वी जा रहे हैं, पब्लिक की भीड़ बहुत आ रही है, उससे डर गई है बीजेपी। ओहो चित्रा जी, हो गया। अब एक सेकंड शाजिया इल्मी जी, एक सेकंड मैम, देखिए एक सेकंड मैम, आप इस कार्यक्रम की मेहमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल आप नहीं बताएंगी कि मुझे कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कब बोलना है। प्लीज मुझे नहीं, शाजिया इल्मी, एक सेकंड मैडम, आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, एंकर को उनकी मर्यादा में रहने दें। आप आई हैं यहाँ पर तो मैं भी सवाल पूछूंगी, मैं आपके हाँ में हाँ मिलाने या आम आदमी पार्टी के हाँ में हाँ मिलाने तो बैठी नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे सवाल का भी सम्मान कीजिए, आप जवाब दीजिए। चित्रा जी हाथ जोड़ रही हूँ, हमें तो बोलने दीजिए। चित्रा जी हमें तो बोलने दीजिए, कितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। बोलिए बोलिए, आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? आपने इतनी देर तक मनीष का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, आप बोलने क्यों नहीं दे रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बात तो सबने सुनी है, आप उसी बात को रिपीट करती हैं। हर एक नेता का सुनाते हैं, वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं शाजिया इल्मी जी। आपके भी बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, उनको लाइव दिखाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भी दिखाते हैं, तो इस तरह के आरोप मत लगाइए। मुझे लगता है जो सवाल मैंने पूछा शाजिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है। शाजिया इल्मी जी, ये तरीका ठीक नहीं है। जो सवाल पूछा गया है उस पर जवाब बोलने दीजिए। चित्रा जी तरीका नहीं है, गलत तरीका। आप बोलने नहीं दे रही, फिर से आप लगातार बोल रही है, मौका दीजिए। आप एंकर जरूर है, लेकिन आप बोलने का मौका सबको देंगी ना। आप ये बताइए, आपको याद है चित्रा जी, आतिशी मरलीना जब लोकसभा के चुनाव लड़ रही थी, उसके खिलाफ कुछ गंदी गंदी बातें लिखी गई, कुछ पत्रकारों के दफ्तरों में गई, वो पूरे कॉलोनी में भी नहीं गई जहां से वो लड़ रही थी।